हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी शेयर करना चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। इसका मकसद ये है कि मैं जैसे लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है ना, वैसे ही मैं अपनी जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं ना, वो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और वो मेरे को सबसे बढ़िया लगा यूट्यूब, तो यूट्यूब के माध्यम से जैसे ये भी होगा कि अपनी एक बायोपिक टाइप की एक रिकॉर्डिंग बन जाएगी, डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। और साथ में ये हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी हुआ कुछ, लोगों को पसंद आई हमारी डॉक्यूमेंट्री, तो लोग लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे और कुछ अर्निंग भी हो सकती है हमारे। तो इस मकसद के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डे टू डे की लाइफ की वीडियो डाल ही रहा हूँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ। और साथ में कुछ जैसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड और ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो भी धीरे धीरे डाल रहा हूँ, जैसे जिससे समय मिल रहा है अपने को। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो है, मैं फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूँ। ठीक है, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कब होएंगे, कितना अमाउंट हमने सेट किया है, पास्ट में हम क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, उसको डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं क्या करता था पहले, और कहाँ से बिलोंग करता हूँ, और कहाँ तक क्या क्या चीज़ मैंने की है, और क्या क्या था हमारे पास्ट में, क्यों ऐसा डिसीजन लिया कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, पैसा ही क्यों कमाना चाहते हैं और चीज़ क्यों नहीं करना चाहते। ठीक है, तो चलो बताता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम नितेश है, मैं एक पुअर फैमिली से आता हूँ। मेरा जन्म बिहार में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला जिला लगता है मुजफ्फरपुर, या शिवर लगता है। ठीक है, क्योंकि गांव में जाना बहुत कम हो पाता है, इस वजह से थोड़ा आइडिया नहीं। बाकी मैं बहुत छोटा था तब मैं दिल्ली आ गया था, करीब 2-3 साल का हूँ, आई थिंक 3 साल मान लेते हैं। तो उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था। स्कूलिंग मेरी दिल्ली से ही हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। 12वीं मैंने आर्ट्स लेके की है। ग्रेजुएशन मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स लेके किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एसवेल के थ्रू। वो ओपन में एक बार, हफ्ते में एक बार कॉलेज जाता था ना, उस टाइप का। साथ में मैं जॉब भी करता था जब ग्रेजुएशन कर रहा था। तो स्कूलिंग में मैं उतना अच्छा नहीं था पढ़ने लिखने में, पासिंग मार्क्स ले आता था। बाकी 6ठी 7वीं में हमने चीटिंग भी की है, चीटिंग से ही पास हुए, तो पासिंग मार्क्स ले आता था। पढ़ने में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आया 10वीं 12वीं में। तो उसके बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई भी ठीक की और 12वीं पास भी कर लिया हमने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, उसके बाद पास तो कर लिया, 12वीं भी हम क्लियर कर लिए, लेकिन साथ में हमें पैसे की दिक्कत होती थी कि घर में, क्योंकि मेरा घर पुराना वाला था, उस पर लोन चल रहा था। उसके ज़मीन के कागज रख के लोन चल रहा था, इस वजह से वो लोन के चक्कर में वो हमारा घर बिक गया, क्योंकि मेरे पापा की कम अर्निंग होती थी, कमाते थे और घर के खर्चे वर्चे चलाते थे और वही लोन भी रीपे करते थे। लेकिन बट हो नहीं पाया तो घर बिक गया। उसके बाद तो लोन तो क्लियर कर दिया और थोड़े बहुत पैसे बचे, लेकिन उसके साथ फिर हम किराए के मकान में रहने लग गए, तो उसको भी देखना था। तो उसके साथ हमने फिर एक प्लॉट लिया थोड़ा बहुत लोन लेके, क्योंकि उसके बाद मैं कमाना स्टार्ट हो गया था। 12वीं के बाद मैंने कमाना स्टार्ट किया, नौकरी वोकरी करने लगे छोटी मोटी। तो प्लॉट लिया, उस पर फिर कर्जा हो गया, फिर बनाया उसको तो फिर और कर्जा हो गया। तो उसी में फिर जब मैंने 12वीं पास की ना, उसके बाद ये सब चीज़ें होने लगी। साथ में फिर लोन भी भरने लग गया मैं, और अपना घर का खर्च भी चलाने लग गया। तो ये करते 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 2023-24 में मेरा लोन रीपे हुआ। और उसके बाद थोड़ा बहुत हम सोचने भी लग गए उससे पहले कि क्या करना है, क्या करना है। तो इससे पहले की बात है, 2020 के बाद की बात बताता हूँ मैं। 2023-24 में हमारा लोन पूरा ख़त्म हो गया, घर हमारा हो गया और किसी को 1 रुपये भी नहीं देने थे। ये कंडीशन आ गई हमारी 2023-24 में। उससे पहले 2020 के बाद की बात बताता हूँ। उस टाइम मैं जॉब ही कर रहा था दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था, एटीएम पर, बैंक के एटीएम पर। और उसके बाद मैं थोड़ा क्योंकि उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था और साथ में मैं कुछ ना कुछ सोचता था कि क्या करूँ, लोन भी चल रहा है साथ में, और कुछ ना कुछ सोचता था मैं क्या करूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था, तो उसके साथ सोचता था क्या करूँ, तो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट हो गया। तो वहाँ से फिर मैंने एक बुक्स पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। इसने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड की और इम्पैक्ट डाला, मेरे माइंडसेट को चेंज किया। उसके साथ दूसरी बुक पढ़ी मैंने, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इसने भी मेरी लाइफ को मोटिवेट करने का और माइंडसेट चेंज करने का रास्ता दिखाया। तो उसके बाद मेरी लाइफ में ऐड हुआ, मेरे को समझ में आया कि पैसा कमाना ज़रूरी है। और मेरी लाइफ से भी रिलेट कर गया कि मैंने यार पास्ट में कितने स्ट्रगल किए, पैसे के चक्कर में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी फैमिली को क्या क्या हुआ। तो वो सारी चीज़ रिलेट हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने पैसे कमाने का दिमाग में सेट हो गया कि पैसा कमाना है भाई, लाइफ में पैसा कमाना है मरने तक। मरने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमी रहेगी पैसे की। तो साथ में फिर मैं पैसे कमाने के बारे में सोचने लगा कि पैसे कैसे कमाएं। जॉब में छोड़ता नहीं था, जॉब में साथ में कर ही रहा था और साथ में ये भी सोचता है पैसे कैसे कमाएं। तो मुझे स्टॉक मार्केट का पता चला।
वो डेट है दोस्तों, डेट याद रखना, 3 सितंबर 2021। उस टाइम मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। 3 सितंबर 2021 को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 3000 रुपये मेरे पास थे, मैंने वो डाले स्टॉक मार्केट में। लोन वोन रिपे करने के बाद भी मेरे पास थोड़े पैसे रखता था घर के खर्च करके, तो वो मैंने 3000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगा दिए। उसके बाद धीरे धीरे जब भी महीने में पेमेंट बचती थी मैं स्टॉक मार्केट में डालने लग गया। लोन वोन डाल दे के, घर के खर्च दे के जो बचता था वो स्टॉक मार्केट में डालने लग गया। धीरे धीरे करते करते ऐसे ही 2-3 लाख 4 लाख का पोर्टफोलियो हमने बना लिया। लेकिन बात ये होगी कि साथ साथ और चलने लगे कि यार बहुत टाइम लग रहा है ये पैसे बनाने में, अब बनाना है बड़ा पैसा तो बहुत टाइम लग रहा है, तो क्या करें और कैसे पैसे बनाएं। तो उसी के साथ फिर पता चला कि और क्या हो सकता है, तो स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला, उसी में ट्रेडिंग का। तो भाई इंट्राडे ट्रेडिंग का पता चला पहले, चलो इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगे, लेकिन उसमें लॉस प्रॉफिट हो रहा था, अधिकतर लॉस ही हो रहा था। उसके बाद पता चल गया कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग का। मेरा एक दोस्त था जिसको पता चला था स्टॉक मार्केट के बारे में और उसको पता चल गया ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो उसने कहा कि भाई मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा, और उसने किया, पहले दिन ही 6 से 7 हज़ार का प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, अब मैं कहा यार मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग भी और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी, तो मेरा तो इतना बन नहीं रहा, इसका एक दिन में 6 से 7 हज़ार बन गया। तो मैं भी कूद पड़ा भाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन वहीं से गाड़ी ख़राब हो गई, वहीं से हमारा जो भी था पैसा सेविंग में वो भी जाता था, और साथ में हमारा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा था लॉन्ग टाइम का वो भी अकाउंट खाली होने लग गया धीरे धीरे। और साथ में 2024 में हम जीरो पे आ गए। स्टॉक मार्केट का जो पैसा था वो सारा ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो गया, जो बचा वो घर वालों को स्टॉक बेच के हमने दे दिया क्योंकि उनको ज़रूरत थी। तो 2024 में हम सब मैं जीरो पे आ गया पूरा। 2021 से स्टार्ट किया था और 2024 में जीरो पे आ गया। और साथ में हम सिर्फ क्या कर रहे थे इनकम सोर्स के लिए, उसका स्टॉक मार्केट सॉरी क्या कहते हैं, जॉब कर रहा था मैं सिक्योरिटी गार्ड। 2024 में जीरो पे आ गए, 2021 से स्टार्ट की थी गाड़ी और 2024 में हम जीरो हो गए स्टॉक मार्केट में। उसके बाद हमारे पास पैसा बचा नहीं, जॉब चल रही थी, जॉब से फिर उसके बाद धीरे धीरे पैसा स्टार्ट किया हमने, अर्निंग हो रही थी तो धीरे धीरे बचाया और स्टॉक मार्केट में डालना स्टार्ट कर दिया। तो 28 जुलाई कह रहा हूँ मैं, मई में हमने स्टार्ट किया था 2024 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, और अभी अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर में ही हमने थोड़ा 70,000 का कैपिटल बेचा क्योंकि हमारे घर पर प्लास्टर नहीं हो रखा था, इसको प्लास्टर करवाया दोस्तों, और थोड़े बहुत और खर्चे थे तो उसमें 70,000 रुपये निकालने पड़े। 1,20,000 का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, 70,000 निकाल के अभी कुछ 50,000 बचे हैं, 5,000 इस महीने डाले, तो टोटल 50,000 की कैपिटल हमारी स्टॉक मार्केट में हो गई। अब इसको और बढ़ाना है, इसके लिए इनकम सोर्स बता दें। तो 2024 में हमने स्टॉक मार्केट दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। 2024 में ही जीरो हुआ, 2024 में हमने समझ गए कि भाई पैसा बनेगा तो लॉन्ग टाइम से बनेगा, और ये चिंदी चोरी करके कोई फ़ायदा नहीं है कि पैसा बनाना तो बड़ा बनाना, तो इसलिए स्टॉक मार्केट लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना, ये समझ में आ गया। क्योंकि पास्ट हमने जो सट्टाबाजी की ट्रेडिंग की उसमें लॉस हुआ, इसकी वजह से समझ में आ गया कि पैसा बनेगा तो लॉन्ग टाइम से ही बनेगा। तो बाकी जो स्टॉक हमने 2021 में लिए थे ना, 22 में लिए थे, अगर उसको हम रख लेते ना तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा कैपिटल होता। लेकिन कोई नहीं, दोबारा हम स्टार्ट किए, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस बार हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जो पास्ट में की है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टॉक मार्केट का हो गया। और अभी हमने 50,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं, 2024 में ही स्टार्ट किया। और 2024 में हमने दूसरी चीज़ और स्टार्ट की। 2024 में मेरे दोस्तों के साथ ऑफलाइन हमने काम स्टार्ट किया, दुकानों फैक्ट्री से माल लेना और फैक्ट्री से माल लेना, दुकानों में सप्लाई करना, गिफ्ट शॉप पर और बुक्स स्टेशनरी पे। लेकिन वो काम चल नहीं पाया, कई पार्टनर थे जिसकी वजह से किसी का कुछ माइंडसेट, किसी का कुछ माइंडसेट, इस वजह से चल नहीं पाया। वो हमारा उसमें थोड़ा बहुत पैसा बर्बाद चला गया। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि यार इसको एक बार ऑनलाइन स्टार्ट करके देखते हैं। तो मुझे तो उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, मैं कहा चलो ठीक है एक बार जानकारी लेते हैं कैसे क्या होता है। तो फिर मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने बताया कि यार ऐसा ऐसा है, सोचते हैं कि ई कॉमर्स करके देखते हैं ऑनलाइन करके। तो उसने कहा चलो ठीक है भाई करके स्टार्ट करके देखते हैं। तो उसने अपनी साइड से अपने ब्रांड के नाम से और मैंने अपने ब्रांड नेम से ई कॉमर्स स्टार्ट कर दिया भाई। ये डेट है 28 जुलाई 2024 की, हमारा ई कॉमर्स स्टार्ट हो गया। स्ट्रगल करते 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 28 जुलाई 2024 को हमने अकाउंट क्रिएट करके स्टार्ट कर दिया। 3 महीने बाद मेरी अमेजोन पे फर्स्ट ऑर्डर आया 499 रुपये का दोस्तों। उसके बाद थोड़ा लगा कि हाँ भाई ठीक, उसके बाद कुछ महीने ऑर्डर नहीं है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो गया। प्रोडक्ट कुछ ना कुछ ऐड करता रहा जिसकी वजह से हमारा काम चलना स्टार्ट हो गया, ई कॉमर्स हमारा स्टार्ट हो गया। स्टॉक मार्केट हमारा चल ही रहा था,
2024 में जीरो हुए थे, लेकिन 2024 में हमने स्टार्ट कर दिए थे स्टॉक मार्केट। दूसरा हमने 2024 से ही, मतलब कि मेजर थोड़ा जो हुआ है ना 2024 से ही हम कुछ चीज़ हमने स्टार्ट की। तो ई कॉमर्स भी हमारा 2024 से 28 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो गया। अभी अक्टूबर चल रहा है 2025 दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट में हमारा 50,000 का कैपिटल इन्वेस्ट है और साथ में हमारा ई कॉमर्स चल रहा है। 2024 में ये दोनों चीज़ हमने स्टार्ट कर दी। साथ में 2025 की बात करें तो अभी कुछ महीने पहले, 3 महीने पहले, दूसरा महीना चल रहा है आई थिंक, डिलीवरी बॉय की जॉब करते हुए। 3 महीने पहले हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी वो छूट गई, क्योंकि कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो रहे थे और साथ में कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, कुछ भर्ती के लिए पैसे मांगना, ये सब चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें एलिगेशन लगाए जा रहे थे। इस वजह से मैंने वो काम छूट गया। मैं चलो ठीक है, छूट गया। बाकी उसके बाद मैंने कुछ महीने रहा तो साथ में हमने प्लास्टर करवाया, तो इसमें पैसे चले गए, तो फिर बर्डन पड़ गया मेरे को पैसे का। और साथ में फिर हमें बिजनेस भी रन करना था, बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास। तो डिलीवरी बॉय का पता चला मेरे को, तो मैंने डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट कर दिया। 12 सितंबर 2025 को हमने डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट किया और अभी 30 अक्टूबर चल रहा है दोस्तों। तो इसके बीच में ठीक पैसा बना है, लेकिन 2 हफ्तों से कुछ कम पैसा बन रहा है, क्योंकि पैकेट्स बहुत कम आ पा रहे हैं, इस वजह से कम पैसे बन पा रहे हैं। बाकी कोई नहीं, जो हमें कहते हैं ना डेली लाइफ के लिए जो खर्चे हैं, बाकी बिजनेस के लिए मैनेज करने के लिए थोड़े बहुत जो पैसे चाहिए, वो वहाँ से फ्यूल मिल जा रहा है हमें, तो वो भी हम करेंगे। और पास का है तो हम सारी थोड़ी बहुत मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये चल रहा है। मैं दोबारा से समराइज़ कर दूँ, मैं एक पुअर फैमिली से हूँ। स्कूलिंग मैंने सरकारी स्कूल से 12वीं पास की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से SOL के थ्रू मैंने ग्रेजुएशन किया है। और साथ में मैंने स्ट्रगल करके 2024 में ई कॉमर्स और स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। स्टॉक मार्केट 3 सितंबर 2021 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से अकाउंट जीरो हुआ, दोबारा से स्टार्ट किया हमने। अभी हम ई कॉमर्स, डिलीवरी बॉय की जॉब और साथ में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करना है। और मेरा टारगेट है कि मैं इस काम करके पैसे अर्न करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ और फाइनेंशियल फ्री हूँ, जिसका मैंने टारगेट रखा है कि लगभग मैं चाह रहा हूँ कि 1 करोड़ का अमाउंट हो जाए मेरा। ठीक है दोस्तों, 1 करोड़ का अमाउंट हो जाए और 10 साल के अंदर मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 10 साल के अंदर 1 करोड़ हो जाए और मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 करोड़ का टारगेट हो गया तो हम उसके बाद काम करना छोड़ देंगे, नहीं, काम करेंगे और उसके बाद भी काम करेंगे 1 करोड़ होने के बाद। 1 करोड़ का मतलब ये है कि फाइनेंशियल मतलब पीसफुल माइंड हो जाएगा हमारा कि चलो 1 करोड़ का अमाउंट है, FD भी करवा देंगे तो उतना ब्याज ही मिल जाएगा बैंक से जितना हमें डेली खर्चों के लिए और चाहिए होता है, क्योंकि हम मेरे खर्चे ज़्यादा है नहीं, ना कुछ गलत चीज़ का ऐब है, और कपड़े उपड़े भी कभी कभार ही खरीदने होते हैं। बाकी चीज़ें कुछ ऐसा है नहीं जिस पे मेरे को ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़े, तो मेरा चल जाएगा। तो एक रैट रेस वाली बात है ना, रिच डैड पुअर डैड में कहा भी गया है कि रैट रेस में ही लोग फंसे रहते हैं, EMI जॉब इन सब चक्करों में 9 to 5 की जॉब में ही फंसे रहते हैं। तो वो मैं नहीं चाहता। जैसे अभी मेरे साथ हुआ, मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो मुझे दोबारा से नौकरी करनी पड़ी, तो वो चक्कर वाली बात। तो ऐसा कुछ सेटअप कर देना है कि मुझे दोबारा नौकरी पे ना जाना पड़े। ऐसा नहीं कि डिलीवरी बॉय का काम या कोई भी काम बुरा है, लेकिन प्रेशर में ना करना पड़े। ठीक है ना, तो इसीलिए हम फाइनेंशियल फ्री के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं और एक अमाउंट सेट कर रखा है 1 करोड़ का, और 10 साल के अंदर हम चाह रहे हैं कि अचीव कर लें। तो उसी पे हम कर रहे हैं। उसके लिए हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, साथ में अपना डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और साथ में मैं अपनी डेली हसल की वीडियोस और अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और इस यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। इन फ्यूचर हुआ किसी को पसंद आया ये सब चीज़ें तो हमारी हो सकती है कि व्यूज़ वगैरह बढ़े तो अर्निंग भी हो सकती है, नहीं तो बाकी कोई नहीं, हम अपना पूरी लाइफ रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। देखते हैं, बाकी हम जो हमारा टारगेट है फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, वो होते नहीं होते, वो बात की बात है, लेकिन अपना पूरा काम हम करेंगे पूरा। और इस वीडियो में मैं आपको, इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली जितनी भी वीडियोस होगी उसमें रियल नंबर होंगे, कोई फेक नहीं होगा कि मैं 10 की चीज़ 50 बताऊँ, 50 की चीज़, ऐसा कुछ नहीं, कोई फेक नहीं, रियल नंबर होंगे। 1 यूनिट का ऑर्डर आएगा तो 1 यूनिट, 10 रुपये कमाऊँगा तो 10 रुपये का ही, 100 रुपये कमाऊँगा तो 100 रुपये का ही। ठीक है, पूरी रियलिटी। मेरे DNA में गलत करना, किसी के साथ चीट करना है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो वो वाली बात बताना चाहता हूँ कि आप ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी आप वीडियोस देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ रियल बंदा है, जेन्युइन बंदा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी डॉक्यूमेंट्री में आपका स्वागत है, मेरी लाइफ की जर्नी में आपका स्वागत है। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगेगी और आने वाली वीडियोस कैसी लगेगी। ठीक है, अगर आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और देखो साफ सी बात,
कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं ना, देखो अभी मैं सफल नहीं हुआ हूँ, मैंने पैसे ज़्यादा नहीं कमाए, लेकिन फिर भी थोड़ा है एक चीज़ बताना कि ऐसा होना नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन हम काम भी ना करें ऐसा ये गलत बात है। इसलिए हम अपना काम पूरा करेंगे, ठीक है। पहले भी मैंने काम किया है, पीछे भी मैंने स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पहुँचा। आप ये सोच रहे हो कि मैंने ई कॉमर्स झट से स्टार्ट कर दी, नहीं, पीछे मैं बहुत सारी चीज़ों में फेल हुआ। स्टॉक मार्केट ऐसे स्टार्ट हो गया, नहीं 3-4 साल मैंने पैसे नहीं बने, पैसे बनने के बाद भी वो पैसे चले गए मेरे, ठीक है। स्टॉक मार्केट अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ पास्ट टाइम की है जो जब उसके बाद यहाँ पहुँचा, और आगे मुझे और बड़े लेवल पे जाना है। मेरे जो सपना है फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको अचीव करना, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, अर्निंग कर रहा हूँ और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अभी स्टार्ट कीजिए। अब देखो सबका मन होता है कि पैसा कमाना, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो कहता होगा कि मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा कमाना है। तो बस स्टार्ट करो, डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट करो, मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियो डालने लग जाओ। किसी को पसंद आए तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना प्रूफ तो रहेगा ना कि हाँ, कि भाई हम काम कर रहे डेली टाइम, अपडेट रहते हैं कि हाँ चलो भाई, एक रूटीन बन जाता है, ठीक है। इसी बेस पे मैं कहूँगा कि आप भी स्टार्ट करो अपना, बाकी होना नहीं होना बात की बात है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।